हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिना डोरी के पाइपिंग लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हम मेरा रेडी ब्लाउज जिसका नेक मैंने बिना डोरी से बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। इसके लिए मैंने ये उरेप पट्टी कट करके रखी हुई है। यहाँ पे ये मैंने 3 पीस उरेप पट्टी की कट की हुई है। तो इसे भी देख लेते हैं कि हमें कट कैसे करना है। तो ये रहा ये हमारा फैब्रिक। जब हम इसे विड्थ वाइज या लेंथ वाइज खींचते हैं तो इसमें खिंचाव बहुत कम आता है, लेकिन जब हम इसे तिरछा खींचते हैं लेंथ और विड्थ वाइज की तरफ से पकड़ के जब हम तिरछा खींचते हैं तो ये देखिए कितना खिंचाव आ रहा है। जब भी आप पाइपिंग लगाएं, गोल गले या फिर कुछ भी शेप अगर चेंज हो तो उसमें आप हमेशा उरे पट्टी की ही पाइपिंग लगाएं, जिससे कि वो आपके जो भी शेप है उसमें अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए अब इसे ज्वाइन करना देखते हैं। तो ये देखिए, जो तिरछी पार्ट है ये कुछ इस तरह से है। इसे हमें सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए रॉन्ग साइड पे इसे रख लेना है एक दूसरे के ऊपर, और दोनों की नोक को बाहर निकालना है। एक इस साइड निकलेगा तो दूसरा दूसरी साइड निकलेगा, और बीच में हमें जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है अंदर की तरफ ना, वहाँ से वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी सिलाई लगाइएगा ना तो रेप पट्टी आपकी एकदम सीधी ज्वाइन होगी। ये देखिए, बिल्कुल सीधी ज्वाइन हो गई है। अब जब आप सीधी करिएगा ना तो थोड़ा सा ये जो कोना निकला है वो हमेशा बाहर आएगा, तो उसे आपको कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। आपको अगर समझ में ना आए तो पहले ये आप ऐसे करके मिला के देख लें और उसके बाद सीधी साइड अंदर की तरफ कर लें और उल्टी साइड पे सिलाई लगा लें। ऊपर से हमें एकदम बराबर नहीं रखना है, दोनों के कोनों को हमें बाहर निकालना है, और कोने जहाँ पे सीधे पॉइंट बना रहे हैं ना वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी सीधी पट्टी बनके पाइपिंग के लिए रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग हम करके आपको दिखाते हैं ब्लाउज के ऊपर। तो उसके लिए पहले इसको सीधा कर लेंगे एक साइड से, और 0.25 जितना या फिर हाफ इंच जितना आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना आपको फैब्रिक थोड़ा बाहर छोड़ देना है। और पाइपिंग जब भी लगाएं तो एकदम किनारी पे ना लगाएं। आप जो नॉर्मल सिलाई लगाते हैं ना वैसे ही आपको पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाते वक्त ध्यान रखें कि हल्का खींच के ही लगाएं, एकदम लूज छोड़ के पाइपिंग नहीं लगाते हैं। अगर आप लूज छोड़ के पाइपिंग लगाएंगे तो उसकी आपकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो हल्का खींचते हुए हमें पाइपिंग को लगाना है। अब शोल्डर अगर गिरता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शोल्डर के पास दोनों ही साइड पे 1.5-1.5 इंच या 1 से 2 इंच जितना डिस्टेंस लेते हुए, और वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा खींचना है। थोड़ा जब आप ज़्यादा खींच दोगे तो वहाँ पे एक सिकुड़न जैसा बन के आएगा। उससे आपको घबराना नहीं है, जब आप पहनिएगा ना तो वो परफेक्ट आता है, वो हमारा शोल्डर गिरने नहीं देता है। बाकी राउंड पे हमें बस नॉर्मल खींचते हुए पाइपिंग को लगाना है। और ये सिर्फ कॉटन ब्लाउजेज में ही करना है। अगर आप ज़्यादा ही लूज़ कपड़े का लगा रहे हैं तो पाइपिंग को उससे दूसरे तरीके से लगाते हैं। ये जो रूबिया वाला फैब्रिक आता है या 2x2 जो फैब्रिक आता है ना उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसे आपको बस हल्का खींचते हुए पाइपिंग को लगाना है, और दोनों ही साइड पे ये थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ देनी है। ये हमारा स्टिच लग गया है एक। अब हमें क्या करना है, ये जो आगे हमने पार्ट छोड़ा है ना उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और सिलाई जो है इसके बीचों बीच नहीं लगानी है, थोड़ी सी किनारे साइड से ही, जिधर से हम फोल्ड कर रहे हैं ना उससे थोड़ी अंदर आते हुए हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई बिल्कुल बराबर फैब्रिक को लेते हुए लगानी है पूरे नेक में। ऐसा ना हो कि कहीं आप फैब्रिक कम ले रहे हो और कहीं ज़्यादा ले रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम इसे ध्यान में रखते हुए बनाते हैं ना तो हमारे ब्लाउज़ या फिर कपड़े में सिलाई में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसे हमें एकदम बराबर से फैब्रिक को लेते हुए और सिलाई भी एकदम बराबर डिस्टेंस पे चलाते हुए इसे कंप्लीट करना है। इसे पूरे नेक में मैं वैसे ही फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हमें फोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर से स्टिच लगा लेना है। स्टिच सेंटर में ना लगाएं, क्योंकि जब हम पाइपिंग बनाएंगे तो उस पर वो स्टिच दिखना नहीं चाहिए। तो जहाँ आप फोल्ड कर रहे हैं उस साइड पे ही स्टिच को लगाएं। और ये पूरे में स्टिच लग के कंप्लीट हो गया है।
अब इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है स्टिच लगाने के बाद उसे हमें कट करके निकाल देना है। उसकी अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी चौड़ी फैब्रिक इस वजह से लेते हैं कि थोड़ा अगर ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेज हो जाए। इसलिए कभी भी ज़्यादा पतली पाइपिंग शुरू से ही ना काटें। पहले थोड़ी चौड़ी फैब्रिक, अगर आप बिगिनर हैं तो 1.5 से 2 इंच जितना भी आप चौड़ा रख सकते हो। 1.5 इंच तो एकदम कंपलसरी है आप रखो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो वो कट कर जाएगा। अब देखिए इसे कुछ इस तरह से हाफ एंड हाफ फोल्ड कर लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब हमें स्टिच लगा लेना है। और जब भी आप स्टिच लगाएं पाइपिंग के लिए तो एकदम धीमे धीमे लगाएं, जिससे कि पाइपिंग की विड्थ जो है वो एकदम बराबर हो। जितनी बराबर आपकी पाइपिंग की विड्थ रहेगी उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आपको दिखेगी नेक में। ज़्यादा हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन फिनिशिंग सही आनी चाहिए। तो इसे मैं सेम इसी तरीके से पाइपिंग को लगा रही हूँ। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उंगली से प्रेस कर ले रही हूँ और छोटे छोटे पार्ट्स को मैं सिल के इसे रेडी कर ले रही हूँ। इसे सिल के रेडी करने के बाद मैं ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो पहले तो यहाँ ये पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए कि ये कितनी अच्छे फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेक बन करके रेडी हुआ है। अंदर की तरफ भी आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचेगा, बहुत ही हल्का फैब्रिक बचेगा। अंदर की तरफ की फैब्रिक की विड्थ वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि जब हमने डबल फोल्ड किया था तो उसकी विड्थ अगर आप ज़्यादा रखोगे तो अंदर की फैब्रिक ज़्यादा आपके पास बच के आएगी। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। ये देखिए ब्लाउज़ अभी कितना परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये मैंने हुकाई की भी पट्टी लगा दी है। उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।